नमस्कार, मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का कहानियाँ सुनी अनसुनी में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बड़ों का आशीष। घर की इकलौती बहू मीना एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का अपना खुद का कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से मीना के साथ एक विचित्र बात हो रही थी। मीना जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर जी उसे आवाज देते और कहते, मीना बेटा मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। लगभग रोज ही अब ऑफिस के लिए निकलते समय मीना के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी मीना मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर जी को कुछ बोल नहीं पाती। जब मीना अपने ससुर जी की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई, तो उसने पूरे माजरे को अपने पति राकेश के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। राकेश ने मीना को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, फिर यह झमेला समाप्त हो जाएगा। अगले दिन मीना ने ऐसा ही किया और अपने ससुर जी के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर जी ने मीना को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। मीना गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मीना के लाख उपायों के बावजूद ससुर जी ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब मीना पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर जी की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब मीना अपने ससुर जी को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर जी के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो तो घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता ही रहा। एक दिन जब मीना की छुट्टी थी, तो उसके मन में घर की साफ सफाई करने का ख्याल आया, तो वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान उसके हाथ अपने मृत ससुर जी की डायरी लग गई। मीना ने जब अपने ससुर जी की डायरी को पलटना शुरू किया, तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी महसूस मत होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर मीना फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों के महत्व को समझें और उनको सहेज कर रखें, सहेज कर रखें, सहेज कर रखें। निश्चित ही हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ।
तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।